एपिसोड की शुरुआत में हम नाओफुमी को देखते हैं जो कि कुछ बना रहा होता है आधी रात को। यहाँ पे वो फिर राफ्तालिया का हाथ लेता है और उस कंगन का नाप ले लेता है। उतने में फीलो उठ जाती है और कहती है कि आप उठ के क्या कर रहे हो, आपको सो जाना चाहिए। पर नाओफुमी कहता है कि मुझे काम है, तुम सो जाओ। फीलो नाओफुमी को गुड नाइट कहते हुए सो जाती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ ये आगे बढ़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, पर एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा उसी ओर से आ रहे होते हैं जहाँ इन्हें जाना होता है। नाओफुमी देखता है ये दोनों काफी ज्यादा थके होते हैं, इसी वजह से ये रुक के इन दोनों को खाना देता है। यहाँ पे फिर वो ऑलरेडी बताती है अगर तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम मारे जाओगे, वहाँ पे वायरस फैल चुका है और कई सारे विलेजर्स मर चुके हैं और हमारे विलेज के एल्डर भी मर चुके हैं। पर नाओफुमी कहता है इसकी चिंता तुम मत करो। ये लोग फिर उस विलेज तक किसी तरह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक वो ओल्ड मैन इसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ये कहता है कि मैं मर्चेंट हूँ और मैं लोगों को सामान बेचता हूँ। ये आदमी फिर सोचा है मर्चेंट और वो भी फिलोलियल के साथ, कहीं आप हेवनली फॉल तो नहीं हो। नाओफुमी कहता हाँ लोग मुझे इस नाम से आजकल बुला रहे हैं। ये कहता 2 मिनट रुकिए। यहाँ पे फिर ये नीचे एक डॉक्टर के पास चले जाता है और उस डॉक्टर से कहता है कि हमें बचाने के लिए हेवनली फॉल आए हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर नाओफुमी का शुक्रिया करता है। वो कहता है अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो शायद ही हम बच पाते। यहाँ पे नाओफुमी कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की नर्स डॉक्टर से पूछती ये लोग कौन है, तो ये कहते ये हमारे सेवियर है। यहाँ नाओफुमी कहता कि 2 मिनट रुको मुझे देखने दो, और नाओफुमी अपने हाथों से इन सबको हेवनली वाटर पिलाने लग जाता है जिससे ये धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। नाओफुमी फिर इनके सारे मेडिसिन स्टोर रूम में रख देता है, पर वो देखता है एक ओल्ड लेडी अपने बेटे के कब्र के सामने रो रही होती है। नाओफुमी को फिर 50 सिल्वर कॉइन दे दिए जाते हैं उसकी डिलीवरी की। नाओफुमी कहता है इसमें थोड़ी बहुत कम है पर मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा। डॉक्टर नाओफुमी को कहते हैं अगर आप यहाँ पे नहीं आते तो शायद ही हम इन लोगों को बचा पाते। पर नाओफुमी कहता है उनकी बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई है, पर आगे जाके दोबारा से यही चीज उन्हें हो जाएगी। ये मेडिसिन ज्यादा देर टिकने नहीं वाली और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए मेडिसिन डिलीवरी करने के। पर यहाँ पे नर्स कहती है ऐसा नहीं कि हम कुछ करना नहीं चाहते, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। डॉक्टर फिर नाओफुमी को बताता है कि जो हवा दूसरे माउंटेन से आ रही है जहाँ पे एक मॉन्स्टर रहा करता था, उस मॉन्स्टर को करीब 1 महीने पहले स्वॉर्ड वाले हीरो ने मार गिराया और उसकी लाश अभी भी उस माउंटेन पे पड़ी हुई है। तो नाओफुमी पूछता है इसका वायरस से लेना देना क्या है, तो डॉक्टर बताता है कि हीरो के मारने के बाद वो यहाँ से चले गए, पर उनके ड्रैगन को कैसे उन्होंने मारा और कैसे उनके कॉर्स वहाँ पे पड़े हुए वो देखने के लिए एडवेंचरस काफी ज्यादा यहाँ पे आने लगे। पर अचानक से उस ड्रैगन के शरीर से पॉइजन निकलने लग गया और धीरे धीरे काफी सारे एडवेंचरर मरने लगे। नाओफुमी सोचता है एक हाई स्कूलर होने के बाद भी रैन एकदम बददिमाग है, उसे बिल्कुल नहीं पता अगर मीट को तुम खुला छोड़ दो वो कई सारे टॉक्सिसाइड छोड़ता है जो कि तुम्हारे लिए हानिकारक होता है। जिसके बाद डॉक्टर से बताता है जो पहाड़ है जहाँ पे उस मॉन्स्टर का शरीर है वो पूरी तरह राक्षसों से घिरी हुई है, इसी वजह से कोई भी एडवेंचरर वहाँ पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पे पॉइजन भी है। एक नॉर्मल एडवेंचरर वहाँ पे जा सकता है पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो नाओफुमी कहता है क्या तुमने रॉयल कोर्ट को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। डॉक्टर कहता हाँ तभी हमें मेडिसिन की डिलीवरी हो रही है, वो भी कम कम हो रही है पर ठीक है। नाओफुमी फिर कहता तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहाँ डॉक्टर कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया, पर नाओफुमी कहता है मुझे 500 सिल्वर कॉइन चाहिए तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पर डॉक्टर कहता है हमारे पास उतना नहीं है। नाओफुमी कहता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। नर्स कहती है तो तुम पैसे की भूखे हो, तुम एक सेवियर कहलाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं हो। पर नाओफुमी कहता है मैंने कभी भी अपने आप को सेवियर नहीं कहा। फिर हम देखते हैं नाओफुमी, राफ्ताली और फीलो यहाँ से निकल जाते हैं और कई सारे वेपन और कई सारी अलग अलग चीजें ले आते हैं ताकि ये उसके कॉर्प्स को हटा सके, यानी कि उस ड्रैगन के शरीर को साफ कर सके। नाओफुमी फिर सोचता है कि फीलो ने थोड़ा बहुत लगेज ले लिया पर चलेगा हमें। यहाँ पे ये लोग देखते हैं कि कई सारे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला करने के लिए एक झुंड में इकट्ठा हो चुके होते हैं, पर नाओफुमी अपनी ताकत का यूज करके फीलो की स्पीड बढ़ा देता है और किसी तरह ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। नाओफुमी सोचता है कि लगता है आज बहुत ज्यादा काम होने वाला है, अच्छा वो हमें कुछ खा के नहीं आया वरना इसकी बदबू से तो मुझे उल्टी आ जाती। पर अचानक से नाओफुमी की नजर पड़ती है तो जो ड्रैगन है वो उठ खड़ा होता है और नाओफुमी को पता चल जाता है कि एक ड्रैगन ज़ॉम्बी है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो राफ्ताली कहती है अभी हम क्या करें। नाओफुमी कहता है कि अभी के लिए तो हम पीछे हट जाते हैं, पर फीलो को ड्रैगन से काफी ज्यादा नफरत होती है, इसी वजह से वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है। नाओफुमी उसे कहता है कि अभी लड़ो मत, पर यहाँ पे नाओफुमी फिर सोचता है लगता है हम इस ड्रैगन से लड़ सकते हैं। पर इन तीनों के लिए ड्रैगन का पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है, पर किसी तरह नाओफुमी इसको झेल लेता है। नाओफुमी फिर सोचता है कि हमें एक ही बार में इसे हराना पड़ेगा वरना ये चीज कभी नहीं रुकेगी। पर फीलो नाओफुमी की बात बिल्कुल नहीं मान रही होती। नाओफुमी उसे कहता भी है कि एक झुंड में आ जाओ तब जाके हम इसके ऊपर हमला करेंगे, पर फीलो इसके बिना बात सुने ही इस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है और वो ड्रैगन फीलो को निकल लेता है और यहाँ पे ब्लड भी इन दोनों को देखता है। राफ्तालिया और नाओफुमी सोचते हैं कि फीलो मारी गई। वही नाओफुमी सोच रहा होता है कि क्यों मेरे साथ ही, क्यों ये दुनिया मेरे से और कितनी चीजें छीनेगी, मुझे ये दुनिया ऐसी भी पसंद नहीं थी, मेरे से हर चीज का ये दुनिया छीनना चाहती है।
और यहाँ पे उसकी एक और नई शील्ड एक्टिव होने वाली होती है। यहाँ पे ये शील्ड इसे कैरी होती है। क्या तुम इस दुनिया से हेट करते हो? नाओफुमी कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया से हेट करता हूँ। और जैसे ही वो चीज बोलता है उसकी वो शील्ड एक्टिव हो जाती है और उसे काफी ज्यादा पावर दे रही होती है। राफ्तालिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो नाओफुमी की आवाज लगा रही होती है पर नाओफुमी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। नाओफुमी उस ड्रैगन के पास आ जाता है और उसके अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। ये ड्रैगन काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसी वजह से राफ्तालिया भी इसके पास नहीं आ रही होती है। राफ्तालिया नाओफुमी को बार बार कह रही होती है कि पीछे हट जाओ, पर यहाँ पे नाओफुमी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा होता है। जैसे कि नाओफुमी एक मॉन्स्टर बन गया हो, वो इस ड्रैगन को अपनी पावर की मदद से जला भी देता है। नाओफुमी के बस में अब शील्ड नहीं होती है। नाओफुमी के सर पे अभी खून सवार होता है क्योंकि इस ड्रैगन ने फीलो को मार दिया होता है। पर अचानक से नाओफुमी को राफ्तालिया की आवाज आती है जो कि कहती है वो उसके ऊपर पूरा भरोसा करती है, तो उसे और ज्यादा चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। नाओफुमी देखता है कि उसकी वजह से राफ्तालिया को काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वो अपनी ताकत की मदद से राफ्तालिया को हील करने लग जाता है और उसी के साथ वो उस मॉन्स्टर से भी लड़ रहा होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह वो राफ्तालिया को ठीक कर दे। वो सोच रहा होता है ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो इसे हील कर ही रहा होता है। उतने में हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है वो इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर अचानक से जो मॉन्स्टर है वो ढेर हो जाता है। नाओफुमी को कुछ समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। राफ्तालिया फिर कहती है लगता है ये ड्रैगन मारा गया, क्या नाओफुमी आपने इसे मारा? नाओफुमी कहता है कि बिल्कुल नहीं। पर उतने में हम देखते जो फीलो है वो उस ड्रैगन के पीछे से बाहर आ जाती है और कहती है कि फाइनली मैं बाहर आ गई। नाओफुमी और राफ्तालिया फीलो से पूछते तुम तो मारी गई थी और वो ब्लड क्या था? ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं मारी नहीं गई थी, उसने मुझे निगल लिया था और वो ब्लड जो तुमने देखा वो तो बेरीज जो मैंने खाए थे उसका नतीजा था। मैंने उल्टी कर दी थी उसके पेट के ऊपर। मैंने इसके पेट के अंदर एक पर्पल कलर का क्रिस्टल देखा, जब मैंने उस क्रिस्टल को हिलाया तो वो ड्रैगन अपने आप ही मारा गया। तो नाओफुमी पूछता है कि वो क्रिस्टल कहाँ पे है, तो ये बताती है वो इसे खा चुकी है। नाओफुमी फिर कहता है इसका भी वक्त नहीं है, हमें राफ्तालिया को किस तरह मेडिसिन दिलवाना पड़ेगा, हमें जल्दी विलेज जाना पड़ेगा। फीलो कहती है ठीक है। ये दोनों किसी तरह राफ्तालिया को विलेज तक ले आते हैं और नाओफुमी को उसके पैसे मिल जाते हैं। पर नाओफुमी कहता है ये सारे पैसे राफ्तालिया को ठीक करने में लगा दो। पर डॉक्टर से बताता है कि राफ्तालिया को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जिस कर्स की वजह से उसे चोट लगी है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और हमारे पास उतना हॉली वाटर भी नहीं है कि उससे हम ठीक कर सके। पर ऐसा नहीं है कि राफ्तालिया को ठीक नहीं किया जा सकता। आप कैपिटल सिटी के चर्च में चली जाइए, वहां पे आपको होली वाटर मिल जाएगा जो कि काफी सस्ते में है, ज्यादा पैसे उसमें नहीं लगते और ये पैसे आप वहां यूज कर सकते हो। हम फिर देखते हैं राफ्तालिया जो है वो थोड़ी ठीक हो चुकी है। नाओफुमी पूछता है क्या तुम ठीक हो? राफ्तालिया कहती है कि हाँ। नर्स फिर यहाँ से निकल जाती है। राफ्तालिया को कहते हो कि अपना ध्यान रखना, और नर्स के जाते ही नाओफुमी राफ्तालिया और फीलो से माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है कि मेरी गलती की वजह से तुम दोनों की इतनी बुरी चोट लगी। और राफ्तालिया से बताती कि जब वो अपनी पावर यूज कर रहा था उसे लगा था कि वो पावर यूज करने की वजह से नाओफुमी उसे दूर चले जाएगा, इसी वजह से उसने फैसला किया वो किसी भी हाल में नाओफुमी को उसे दूर नहीं जाने देगी। यहाँ पे फिर फीलो कहती है कि आप हमें छोड़ के जाओगे? नाओफुमी कहता है कि बिल्कुल नहीं। फीलो फिर नाओफुमी को वो क्रिस्टल दे देती है जो कि उसने खा लिया था। यहाँ पे नाओफुमी कहता है ये क्रिस्टल उस ड्रैगन के अंदर था, पर ये चीज है क्या? इसके अंदर थोड़ा माना भी भरा हुआ है। ये फिर सोचता है इस क्रिस्टल को ये अपने शील्ड के अंदर डाल देगा और डालते ही इसके सामने एक नई शील्ड आ जाती है, पर इसका लेवल इतना नहीं है, इसी वजह से इस शील्ड को ये यूज नहीं कर सकता। नाओफुमी फिर सोचता है आज राफ्तालिया और फीलो उसी की वजह से मरते मरते बचे और ये इन दोनों से दोबारा माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों के ऊपर खतरा आया। अगर मैं डर के छुप के रहता और इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद तुम दोनों का ऐसा हाल बिल्कुल नहीं होता। पर यहाँ पे ये दोनों कहते हैं कि आपको इस चीज के बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें फीलो और राफ्तालिया की दोनों की गलती है क्योंकि वो भी इसकी बात नहीं सुन रहे थे। पर यहाँ पे नाओफुमी कहता है तो फिर ठीक है, आज हम जितने स्ट्रॉन्ग है कल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ताकि हमें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। राफ्तालिया कहती है कि आपकी यही स्माइल मुझे पसंद है। नाओफुमी फिर राफ्तालिया को रेस्ट करने के लिए कहता है, पर राफ्तालिया कहती है क्या आप मेरे साथ आज रात सो सकते हो? नाओफुमी कहता है ऐसा क्यों? ये कहती है क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है तो वो चाहती है कि नाओफुमी उसके साथ सोए। पर यहाँ पे नाओफुमी फीलो को राफ्तालिया के साथ सोने के लिए कह देता है और कहता है तुम दोनों को पता है ना मैं इतना गर्म नहीं हूँ, तो मेरे साथ सोने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। नाओफुमी फिर बाहर आके सोचता है कि इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा क्योंकि जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी इसे रक्षा करनी पड़ेगी। और यहाँ से जो कहानी टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमारे एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप और नए नए वीडियोस की रिकमेंडेशन हमें दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम जाके शायद एक्सप्लेन कर दे अगर हमें टाइम मिले तो। और मैं लाने वाला हूँ कई सारी और सीरीज लाने वाला हूँ, आप चिंता मत करिए। मानवा भी दूसरे चैनल पे आएगी तो उसे भी देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।